श्रोताओं, हमारे जीवन और बदलते दौर में फैशन का महत्व लगातार बढ़ रहा है। फैशन आज सिर्फ पहनावे तक सीमित नहीं, बल्कि व्यक्तित्व और सोच का आईना भी है। इसी क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि निफ्ट। तो आज अपनी युववाणी कार्यक्रम के यूथ कैंपस से सेगमेंट के अंतर्गत आपको ले चलते हैं निफ्ट वाराणसी और सुनते हैं कि आखिर हमने क्या बातचीत की। आज हमारे विशेष कार्यक्रम में हमसे जुड़ रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके पास फैशन इंडस्ट्री और शिक्षा के क्षेत्र में लंबा अनुभव है। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि निफ्ट वाराणसी के निदेशक, जो अपने अनुभव और दृष्टिकोण से देश भर के युवा डिजाइनर्स को प्रेरित कर रहे हैं। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे रेडियो मंच पर। जितने भी श्रोतागण हैं उनको मेरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर संजय श्रीवास्तव हूँ, निफ्ट वाराणसी का निर्देशक हूँ। निफ्ट आज देश भर में फैशन शिक्षा का एक प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है। आप हमें संक्षेप में बता सकते हैं कि इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था और आज यह किस तरह उस लक्ष्य को आगे बढ़ा रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में आज आप लोग के साथ रूबरू या डिटेल्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी वस्त्र मंत्रालय के अधीन एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। आज के दिन भारत में इसके 19 कैंपसेस हैं और निफ्ट वाराणसी 19वां सबसे यंग कैंपस है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के फंड से इस कैंपस को तैयार किया जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही अनूठा संस्थान है जहां पर आपके परिधान या जो आपके ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी चीज़ हैं उनकी सारे की डिज़ाइन, उसकी प्रस्तुति, उसका मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन जो कि मार्केट तक कैसे, कब, कहाँ, कैसे खरीदा जा सकता है, उसके लिए निफ्ट अपने कोर्सेज के दौरान स्टूडेंट्स को बताता है। हमारे यहाँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं और इन्हीं सभी में आप पीएचडी भी कर सकते हैं। सर, जैसा कि आपने अभी यूजी और पीजी प्रोग्राम्स का जिक्र किया, कृपया विस्तार से बताएं कि यूजी और पीजी में किस किस तरह के स्पेशलाइजेशन हैं? अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी का 2 वर्टिकल है। डिज़ाइन में हम स्पेशलाइज कर सकते हैं फैशन डिज़ाइन में, एक्सेसरी डिज़ाइन में, निटवेयर डिज़ाइन में, लेदर डिज़ाइन में, फैशन कम्युनिकेशन में और टेक्सटाइल डिज़ाइन में। हम पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन डिज़ाइन स्पेस और मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट हम लोग कराते हैं। जैसा कि अभी हमने पाठ्यक्रमों की जानकारी ली, लेकिन हमारे वे श्रोता जो निफ्ट में प्रवेश लेने को इच्छुक हैं, उनके मन में यह सवाल जरूर होगा कि इस प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला पाने की प्रक्रिया क्या है। निफ्ट में आने के लिए आपको निफ्ट के ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम जो एनटीए कंडक्ट कराती है और इसका एग्ज़ाम हमेशा सेकेंड संडे को या सैटरडे को फरवरी के माह में होता है। तो अगर 2026 के एंट्रेंस की बात अगर करना चाहेंगे तो उसका फॉर्म और एप्लीकेशन वेबसाइट पे और बाकी जगहों पर अक्टूबर के माह पे 2025 में अक्टूबर में ये रिलीज़ हो जाएगा और ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया दिसंबर तक चलेगी और फरवरी में 2026 में इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और आपके रैंकिंग के हिसाब से आप कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और ये 19 कैंपस में आप कहीं भी जा सकते हैं। मैं इस वक्त एक चीज़ और बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पूरे सभी लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा कि हमारा निफ्ट का जो कैंपस है 19 कैंपस एक साथ एंट्री होती है और एग्जिट भी एक साथ होती है। इसका ये मतलब है कि निफ्ट श्रीनगर में आप पढ़ रहे हैं, निफ्ट दिल्ली में पढ़ रहे हैं, निफ्ट मुंबई में पढ़ रहे हैं, निफ्ट वाराणसी में पढ़ रहे हैं, कोर्स का रूपरेखा और पूरे एकेडमिक कैलेंडर एक ही तरीके से फॉलो होता है और जब प्लेसमेंट्स होते हैं वो भी कॉमन होता है। इसका ये मतलब होता है कि जब कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए तो निफ्ट दिल्ली का स्टूडेंट भी उस
कंपनी के साथ उसी समय बैठा हुआ है जब निफ्ट वाराणसी का स्टूडेंट वहाँ पर उसके सामने रूबरू हो रहा है। सर, चूंकि अभी आपने प्लेसमेंट्स की बात की, तो कहीं ना कहीं हमारे श्रोताओं के मन में निफ्ट की एलुमनाई सर्कल के बारे में जिज्ञासा हुई होगी, तो कृपया इस बारे में बताएं। निफ्ट का ये 40वां साल है और इस 40 साल में इतने सारे एलुमनाई उन्होंने निफ्ट ने दिया है कि जहाँ जहाँ पर भी आप इंडस्ट्री में देखेंगे, सारे टॉप लेवल्स पे जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफिसर्स हैं, देश के नामी गिरामी डिज़ाइनर्स हैं, सारे NIFT के कैंपसेस से पढ़े हुए हैं। मुझे इस समय बहुत फ़ख्र महसूस होता है ये बताने में कि निफ्ट अपने 19 कैंपसेस के माध्यम से भारतवर्ष के कोने कोने के स्टूडेंट्स को अपने प्रांगण में एक अच्छे पढ़ाई के लिए आमंत्रित करता है। निफ्ट चूँकि एक सरकारी संस्था है, इसके माध्यम से हर तबके के लोग, हर कैटेगरी के लोग निफ्ट के बने हुए प्रणाली में, जहाँ पर आपको स्कॉलरशिप, सब्सिडी और अन्य तरीके के फाइनेंशियल हेल्प भी मिलता है, आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और निफ्ट के एडमिशन प्रोसेस में इसके सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे, जो कि निफ्ट के वेबसाइट पे है, जहाँ पर www.nift.ac.in। सर, स्थानीय हस्तकला और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाने में निफ्ट किस तरह योगदान कर रहा है? निफ्ट अपने एकेडमिक कोर्सेज के अलावा भारत सरकार और प्राइवेट और पब्लिक प्लेयर्स के साथ बहुत ही सारे जगह पर, जैसे क्राफ्ट क्लस्टर्स है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। निफ्ट पूरे देश के जितने भी क्राफ्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ डिज़ाइन इंटरवेंशन करता है। ये कोर्स जो है, ये जो निफ्ट के कोर्सेज हैं 4 साल के और 2 साल के, उसमें ये एक सब्जेक्ट है जो कि बना हुआ है, इसके साथ बुना गया है, ताकि हर स्टूडेंट जो निफ्ट में आता है वो क्राफ्ट और क्राफ्ट क्लस्टर के माध्यम से उस वीवर को या उस आर्टिजन की जिंदगी में झांक सके, समझ सके और जान, और उसमें कैसे कैसे क्या डेवलप कर सके, ताकि उसको एक इंटरनेशनल पहचान देने में या उस मुकाम पे पहुंचाने में मदद कर सके। हम सभी जानते हैं कि आज के डेट में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो हम सभी क्राफ्ट क्लस्टर्स को सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में, ये सारी चीज़ें निफ्ट के स्टूडेंट्स हर क्राफ्ट क्लस्टर के माध्यम से उसको मदद कर रहा है। और आज आप देखेंगे कि इस जो डेटा सरकार या मंत्रालय हम सभी से शेयर करता है, उसमें ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और वाराणसी के माध्यम से, निफ्ट वाराणसी के माध्यम से हम यूपी में जितने भी क्राफ्ट हैं, क्लस्टर्स हैं, उनको हम लोग लेना चाह रहे हैं और उसके साथ विभिन्न प्रकार के नए डिज़ाइन इंटरवेंशन के साथ आपके सामने नया प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप उनको इस्तेमाल करें और वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल करने में हम हैंडीक्राफ्ट को आगे ले जा सके। सर, जैसे अन्य पाठ्यक्रमों में इंटर्नशिप की व्यवस्था होती है, क्या इस कोर्स में भी इंटर्नशिप का अवसर उपलब्ध है? और कृपया यह भी बताएं कि डिजाइन एजुकेशन में क्रिएटिविटी के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप भी जरूरी है। इस बैलेंस को बनाने के लिए निफ्ट क्या करता है? निफ्ट की जो कोर्स है वो 4 साल का बड़ा अनूठा प्रोग्राम है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री इंटर्नशिप के लिए उसके 6ठे सेमेस्टर के बाद 8 सप्ताह के लिए भेजते हैं, ताकि वो इंडस्ट्री के अंदर में किस तरीके से काम किया जाता है उससे रूबरू हो सके। उसके बाद जो फाइनल सेमेस्टर होता है, 8 सेमेस्टर होता है, हम लोग उसको ग्रेजुएटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं। ये 6 महीना भी स्टूडेंट इंडस्ट्री के साथ जुड़ के उनके साथ रिसर्च और डेवलपमेंट करके नए प्रोडक्ट्स को लाते हैं। और जो मार्केट में आप देखते हैं डिज़ाइन ट्रेंड्स और फोरकास्ट के माध्यम से, जो कि बहुत बड़ा रिसर्च एरिया है, इसमें हर स्टूडेंट को एग्जाम, उसमें हम लोग डिटेल्स, उसकी पूरी प्रक्रिया समझाते हैं और वो इंडस्ट्री में ले जाके फिर वापस जब आते हैं मार्केट के, जब आप मार्केट में देखते हैं क्या प्रोडक्ट्स आ रहा है, नया प्रोडक्ट्स आ रहा है, ये सब इसी का देन है। तो इंडस्ट्री के साथ हमारा बहुत बड़ा कनेक्ट है, हमारा एलुमनाई एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और जितना भी नामी कंपनीज आप देखते हैं सब जगह पर आज के डेट में निफ्ट के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हर लेवल पे, हर तरीके के प्लेटफॉर्म पे। सर, आपने हमारे साथ निफ्ट को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे श्रोता जरूर लाभान्वित हुए होंगे। आपका समय और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
श्रोताओं, सर से बात करने के दरमियान हम लोग जब बाहर आए तो कुछ छात्र छात्राएं भी चहलकदमी करते दिखे। तो आइए कुछ स्टूडेंट से भी हम बातें कर लेते हैं। तो हमारे सामने एक स्टूडेंट है। हेलो, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है दीपांशु यादव। दीपांशु, आप कहाँ से हैं और निफ्ट में आप आए हैं, तो अपने प्रिपरेशन की जर्नी बताइए जो हमारे श्रोताओं को मदद करे। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते। तो मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ घोटारा, जो है बेबर के पास, जो मैनपुरी में ही पड़ता है। तो मेरे आने का सिद्धांत कुछ इस तरह था कि जब मैं अपनी 12वीं कक्षा में था, तो 12वीं कक्षा के सबसे आखिरी दिन, जब हमारा सबसे आखिरी दिन था विद्यालय में, तो मेरे एक सर थे फिजिक्स के, तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को बताया था निफ्ट के बारे में। तो मुझे पता नहीं था कि वास्तव में ये है क्या। तो जैसे फिर मैंने गूगल पे अपना मतलब सर्च किया, जैसे एक विद्यार्थी में होता है, क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा होती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने चीज़ों को देखा कि अच्छा ये है क्या। फिर मुझे पता चला कि ये फैशन से जुड़ा हुआ कुछ है। उससे पहले मेरे को डिज़ाइन के बारे में नहीं पता था। उससे पहले मैं नीट की तैयारी कर रहा था, बट मेरे को आर्ट में इंटरेस्ट था। तो इसलिए फिर मैंने इसका एग्ज़ाम दिया, पूछा कि मतलब कैसे क्या होता है। और इसी के बीच में मुझे कुछ लोग भी मिले जो निफ्ट से ही थे, फिर उन्होंने मुझे गाइड किया और ऐसे धीमे धीमे मैंने प्रिपरेशन की और फिर मैंने निफ्ट का एग्ज़ाम दिया। निफ्ट का एग्ज़ाम देने के बाद फिर मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे बहुत अच्छा है सब। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम वैभवी राय है। वैभवी, आप हमसे थोड़ा अपनी कैंपस लाइफ शेयर करिए और साथ में हमें ये बताइए कि आप निफ्ट के कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रही हैं। जी, तो निफ्ट के डिपार्टमेंट की बात अगर हम पहले करते हैं तो मैं फैशन इंटीरियर्स डिपार्टमेंट में हूँ। इस डिपार्टमेंट की खासियत ये है कि ये हमें घर के इंटीरियर्स के बारे में पढ़ाया जाता है इस डिपार्टमेंट में। अगर हम कैंपस लाइफ के बारे में बात करें तो निफ्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको इंडिया के ज़्यादातर स्टेट के बच्चे दिखेंगे और इसी वजह से जितने भी इंडिया के फेस्टिवल्स सेलिब्रेशंस होते हैं यहाँ पे वो ज़्यादातर सेलिब्रेशन सेलिब्रेट किए जाते हैं। अभी हमने जल्दी ही गणेश चतुर्थी किया, अभी हम ओणम करेंगे, फिर नवरात्रि आएगी। तो जितने भी सेलिब्रेशंस हैं यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ही खुशी से सारे बच्चे मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि निफ्ट की कैंपस लाइफ ऐसी है कि आप यहाँ पे हर एक सेकेंड एंजॉय करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई या फिर कल्चर हो गया, लिटरेरी हो गया, हर एक चीज़ को सपोर्ट करते हुए स्टूडेंट लाइफ आगे बढ़ती है ताकि इन फ्यूचर आपको किसी भी चीज़ में डिफिकल्टी ना आए। वैभवी, जैसा आपने अभी बताया कि आप यहाँ पर हर स्टेट के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, मुझे आप ये बताइए कि आप कौन से स्टेट से हैं? हूँ तो यूपी की ही, आजमगढ़ जिले से आई हुई हूँ मैं, तो बनारस से तो पास ही है। तो कजरी सेलिब्रेट किया आपने? अभी तो फिलहाल ये नहीं सेलिब्रेट किया हम लोगों ने, पर ज़रूर अगली बार मैं इस बारे में बात ज़रूर करूँगी कि ये भी सेलिब्रेट किया जाए। बिल्कुल, थैंक यू वैभवी। श्रोताओं, एक और छात्रा हमारे साथ जुड़ी हैं। आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम वत्सला सेठ है। वत्सला, हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने में उसके सिलेबस, उसके जो रूपरेखा जो होती है एग्जाम की, तो निफ्ट का भी होता होगा। तो आपने चूंकि इस पेपर को क्वालिफाई किया है, तो फिर अपने श्रोताओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो निफ्ट में आना चाहते हैं और निफ्ट की तैयारी कर रहे हैं? अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो निफ्ट के एग्ज़ाम को लेकर के सबसे पहली चीज़ तो लोगों में बहुत ऐसा, मतलब बच्चों में ऐसा बहुत डर रहता है कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है अगर आप अपना प्रैक्टिस सही से करेंगे आप तो। निफ्ट के पेपर जो होता है वो 2 हिस्से में होता है। एक में आपका सिचुएशन टेस्ट होता है जो कि सेकेंड राउंड होता है, और फर्स्ट राउंड में आपका गैट और CAT होता है। तो इसमें क्या होता है, CAT में आपका क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें आपको अपनी स्केचिंग और अपनी ड्राइंग के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको वैसे ही ड्रॉ करना होता है। और गैट में जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है वो, उसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK इन सब के बारे में होता है। और मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा आप गैट के लिए सीरियस रहेंगे और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ करना पड़ेगा इसे, तो ये चीज़ आपके लिए उतनी मुश्किल रहेगी नहीं जितना लगता है। और अगर आपका फर्स्ट राउंड हो जाता है तो सेकेंड राउंड में आपका सिचुएशन टेस्ट होता है जिसमें आपको 3D मॉडल्स बनाने होते हैं। उसके लिए भी अगर आप चाहें तो प्रॉपर क्लासेस कर सकते हैं, वो भी मार्केट में अवेलेबल है।
जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजश्री प्रिया है। राजश्री का कहा जाता है क्योंकि स्टूडेंट के लाइफ में होता है कि जैसे पढ़ाई के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप या फिर खुद का बिजनेस या फिर अर्निंग के जो सोर्स होते हैं, तो उसके लिए निफ्ट में चूंकि आप हैं, तो आपके लिए क्या आइडियाज हैं या फिर एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए आप क्या सोचते हैं? तो जैसे कि हम सब जानते हैं निफ्ट एक बहुत ही क्रिएटिव सी जगह है। सब बहुत क्रिएटिव है। जैसे हमें कुछ क्लास में एक्टिविटीज़ भी मिलती है, तो सबके अलग-अलग मॉडल्स सब कुछ बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। जो लोग सोच भी नहीं पाते हैं, वो हम लोग आइडियाज़ लेके आते हैं। और जिस तरह से हमें काम मिलता है, हमें जिस तरह से सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो हमें सब कुछ सिखाया जाता है कि मतलब अपने काम के साथ-साथ किस तरह से साथ में हमारा जूरी भी होता है। तो हम सब कुछ मैनेज कैसे करते हैं, तो वो मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है। तो इससे हम इंडस्ट्री में हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है ये चीज़। वहाँ पर हम ये चीज़ कैसे अपने प्रोडक्ट्स को प्रेज़ेंट करें, हम बहुत अच्छे से कैसे मार्केटिंग कर सकें, ये सब कुछ हमें निफ्ट सिखा देता है। और हमें निफ्ट ये भी बताता है कि अपने डिज़ाइन को मार्केट में कैसे बेच सकें, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करवा सकें उस हमारे प्रोडक्ट के लिए। मतलब आपका ये कहना है कि भाई आपको यहाँ डिज़ाइन के साथ साथ आपके आइडियाज़ को सेल करना भी सिखाया जाता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दोस्तों, हमारे साथ एक और साथी जुड़ चुकी हैं। अपना नाम बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्नेहा कुमारी है। स्नेहा, आप ये बताइए कि निफ्ट एक काफ़ी अलग जॉनरा हो जाता है पढ़ाई का, तो इसमें घर वालों का, पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहता है और आपके केस में कैसा हुआ? ज़्यादातर देखा जाए तो इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत सारे बच्चों को रहता भी है, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी रहता, लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था। मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर मेरी माँ है। शी सपोर्टेड मी एवरीवेयर इन एवरी पार्ट ऑफ द निफ्ट। एंड मेरे दादाजी सबसे ज़्यादा खुश निफ्ट में आने के बाद कोई था तो वो मेरे दादाजी थे। माई फादर इज़ ऑल्सो बिग सपोर्टर। मैं आज तक जो भी बोली हूँ सारा कुछ मुझे मिला है, निफ्ट के लिए हो या किसी चीज़ के लिए भी हो। इसके पीछे मेरी स्टोरी है। जब मैं छोटी थी, आई एम फ्रॉम बिहार गया, मेरी माँ छठ करती थी। तो मेरी माँ जब छठ करने जाती थी, वहाँ जिस तालाब में छठ करने जाती थी वहाँ पे अब निफ्ट है और बहुत सारे सीरीज ऑफ कॉलेज है। तो मेरे एक टाइम आया जब मेरी माँ वहाँ नहीं जाने लगी, तो मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं जाती हो, तो माई मदर सेड कि वहाँ पे कॉलेज बन रहा है। तो मैंने उनसे तुरंत पूछा क्या का कॉलेज बन रहा है, तो वो बोली फैशन का कॉलेज बन रहा है निफ्ट। वहाँ से मेरे दिमाग में जो निफ्ट बैठा और मैं आज यहाँ निफ्ट में बैठी हूँ। ये सफ़र वहाँ से शुरू हुआ और आज मैं यहाँ हूँ। वाह, क्या स्टोरी है दोस्तों, सच में बहुत ही मोटिवेशनल। स्नेहा, आप हमें ये बताइए कि यहाँ निफ्ट वाराणसी के कैंपस में कौन कौन से डिपार्टमेंट चलते हैं? और निफ्ट वाराणसी में सबसे पहले तो मेरा डिपार्टमेंट वो FI स्टैंड फॉर फैशन इंटीरियर्स, जहाँ पे हम हमारी पढ़ाई इंटीरियर्स के बारे में होती है। सेकंड FC स्टैंड फॉर फैशन कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम सारे सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम UI UX वगैरह विजुअल मर्चेंडाइजिंग करते हैं। एंड FD विच डील्स इन क्लोथ, कपड़ों का काम FD में फैशन डिज़ाइनिंग का होता है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, फैशन इंटीरियर्स की पढ़ाई अभी तक सिर्फ वाराणसी में ही आई है और निफ्ट के 19 कैंपस में से किसी में नहीं है, बस वाराणसी में ये पढ़ाई हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्नेहा।